नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के लाखों क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। ये जो रियल मनी फैंटेसी स्पोर्ट्स थे वो अचानक से गायब कैसे हो गए? ये सब हुआ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ्यूचर क्या है? चलिए इसी को आज जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, आईपीएल 2026 तो आ गया है, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का त्योहार। पर इस बार ना फैंस के दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या वो जो करोड़ों के इनाम वाले जबरदस्त कॉन्टेस्ट होते थे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर, क्या वो वापस आएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। फैंटेसी क्रिकेट के उस गोल्डन एज में, जब ये सिर्फ एक गेम नहीं था बल्कि पूरे देश का एक जुनून सा बन गया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां स्किल, स्ट्रैटेजी और क्रिकेट की नॉलेज सब कुछ टेस्ट होता था। लाखों लोगों के लिए आईपीएल सिर्फ मैच देखना नहीं रह गया था। फैंटेसी गेम्स ने तो इसमें एक अलग ही जान डाल दी थी। अब दर्शक सिर्फ टीवी पर मैच नहीं देख रहे थे, वो खुद अपनी टीम के मैनेजर थे, खेल का एक एक्टिव हिस्सा बन गए थे। अच्छा, ये खेल था बड़ा सिंपल लेकिन उतना ही स्ट्रैटेजिक। आपको मिलते थे 100 क्रेडिट्स और उसी बजट में बनानी होती थी अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम। और असली खेल तो होता था कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में। आपका एक सही चुनाव पूरा गेम बदल सकता था। फिर जैसे जैसे आपके चुने हुए खिलाड़ी मैदान पर परफॉर्म करते, आपको पॉइंट्स मिलते थे और उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर आप असली कैश प्राइज जीत सकते थे। तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, फैंटेसी स्पोर्ट्स बूम कर रहा था। लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। साल 2025 में सरकार का एक फैसला आया जिसने इस पूरी इंडस्ट्री पर, समझिए, एक तरह से ब्रेक ही लगा दिया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 2025 से पहले तो फैंटेसी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। फिर आया अगस्त 2025 और लागू हो गया प्रोगा एक्ट। इसने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग कॉन्टेस्ट पर लगा दिया बैन। इसका असर 2026 का विमेंस प्रीमियर लीग बिना फैंटेसी कॉन्टेस्ट के ही निकल गया। T20 वर्ल्ड कप भी वही हाल। और अब आईपीएल 2026 पर भी इसी बैन का साया मंडरा रहा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस बैन का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ, एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में एक नई और शायद उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस बैन से सिर्फ गेम नहीं रुके, इसका एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नतीजा सामने आया। हुआ ये कि जब सरकार ने इन रेगुलेटेड ऐप्स को बंद कर दिया तो लोगों ने खेलना बंद नहीं किया, नहीं, उन्होंने खेलने के लिए दूसरे और ज्यादा खतरनाक रास्ते ढूंढ लिए। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। बिजनेस टुडे जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनकी हेडलाइन ही यही थी कि रियल मनी गेमिंग बैन बैकफायर्स, बैन का दाव उल्टा पड़ रहा है। और जो आंकड़े सामने आए वो तो सच में चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट्स ने बताया कि हर 3 में से एक यूजर, जी हाँ, हर 3 में से एक यूजर सेफ इंडियन ऐप्स को छोड़कर इलीगल ऑफशोर बेटिंग साइट्स पर चला गया। अब ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं। इससे यूजर्स का पैसा और उनका डेटा दोनों ही बहुत बड़े खतरे में आ गए। तो इस नई चुनौती ने ना पूरी डिबेट का रुख ही मोड़ दिया। अब बात सिर्फ बैन लगाने की नहीं हो रही है, बल्कि एक नए और बेहतर सॉल्यूशन की हो रही है। तो सवाल ये है कि वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो अब जो बातचीत है वो टोटल बैन से हटकर एक नए रेगुलेटेड फ्रेमवर्क की तरफ जा रही है। स्किल बेस्ड गेम्स को बैन करने के बजाय उनके लिए एक सेफ और कंट्रोल्ड माहौल बनाया जाए। सीधी भाषा में कहें तो बैन की जगह बेहतर नियम कानून बनाए जाएं। तो सुझाव क्या क्या हैं? पहला, कि स्किल बेस्ड गेम्स को दोबारा परमिशन दी जाए। दूसरा, इनके लिए बहुत सख्त नियम कानून लागू किए जाएं। तीसरा, सिर्फ उन्हीं ऐप्स को ऑफिशियल ऐप स्टोर्स पर आने दिया जाए जो वेरीफाइड हो ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है यूज़र की सेफ्टी के लिए, फेस आईडी या एड्रेस प्रूफ जैसा स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया जाए। तो अब हम आ गए हैं आखिरी ओवर में। फैंटेसी स्पोर्ट्स का भविष्य क्या है? कहाँ आकर ये मामला रुका है? देखिए, नए रूल्स को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला तो सरकार को ही लेना है। नए नियमों पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन रास्ता बदलने का जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार के ही हाथ में है। रेगुलेशन के सपोर्ट में कितने भी तर्क दे दिए जाएं, गेंद तो सरकार के ही पाले में है। अब वही तय करेंगी कि इन सुझावों को मानना है या फिर मौजूदा बैन को ही जारी रखना है। और इस फैसले का इंतजार लाखों फैंस और पूरी की पूरी इंडस्ट्री सब बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।
और आखिर में हम भी आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, रेगुलेशन या फिर बैन। इंडिया के ऑनलाइन गेम्स के लिए सही दाव क्या है? क्या सख्त नियमों के साथ इन्हें चलाना चाहिए या इन पर पूरी तरह पाबंदी लगा देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही हमारे देश में डिजिटल एंटरटेनमेंट का भविष्य तय करेगा।